Hello RBCians, a very good morning to you all as well, a very happy new year to all of you। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर कवर किया था और कंप्लीट हो गया था वो, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर की, ठीक है। एंड आवर सेकंड चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो आज जो है 2023, दिस इज़ आवर द फर्स्ट बिगनिंग, और इस बिगनिंग में आप हमारे साथ हैं। आपने हमेशा ही हमारा साथ दिया है और आगे भी आप हमारा साथ दीजिए। बहुत जल्दी आरबीसी अपना एक ऐप लॉन्च करेगा जिस पर हमारे क्लासेस कंटिन्यू आपके लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से भी काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इन अ फ्लावर। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इन अ फ्लावर। फ्लावर में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट किस तरह से होती है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हमारे वो आते हैं, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में स्टूडेंट सबसे पहले आपको दो चीज़ें जाननी होती हैं। एक मेल पार्ट होता है फ्लावर का और एक फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, इन दोनों ही पार्ट जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेल पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एंड्रोशियम, और फीमेल पार्ट क्या होती है, दिस इज वी कॉल्ड गाइनोशियम। इसको हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं, ठीक है। जब आप एक मेल पार्ट को देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है हमारा दो पार्ट, एक जिसको हम कहते हैं बाइलोब्ड एंथर और दूसरा जिसको हम कहते हैं फिलामेंट। दिस इज नोन एज फिलामेंट। इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो आप हमारा देख रहे हैं, इसको ये फीमेल पार्ट है। इसमें तीन पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स। एक जिसको हम ऊपर में जो है जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा, दूसरा जिसको हम कहते हैं स्टाइल, और तीसरा जिसको हम कहते हैं ओवरी। तो मेल और फीमेल पार्ट हमारे कुछ इस तरह से काम करते हैं। चूंकि आप प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ने वाले हैं तो आपको मेल और फीमेल के बारे में इंफॉर्मेशन पहले होनी चाहिए। अब आप देखिए, ये जो बाइलोब्ड एंथर और जो फिलामेंट है, दोनों को एक साथ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहा गया स्टैमेन, जिसकी हिंदी होती है पुंकेसर। और जो हमारा ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया पिस्टिल, जिसको हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर। तो एक हो गया हमारा पुंकेसर और दूसरी हो गई हमारी स्त्री केसर। तो पुंकेसर और स्त्री केसर, इस तरह से ये दोनों क्या करते हैं, डेवलप होते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जब हम पार्ट देख रहे हैं तो थोड़ी इंफॉर्मेशन हम पार्ट के बारे में डिटेल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जाम में आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइलोब्ड एंथर, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ एंथर एंड डिस्कस इट्स लेयर। एक एंथर ड्रॉ करो और उसके लेयर्स के बारे में बताओ कि उसके लेयर्स के बारे में तुमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एंथर जो होता है वो किस तरह से अपना काम करता है और एंथर किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है बाइलोब्ड एंथर के बारे में, ठीक है। तो बाइलोब्ड एंथर के बारे में जब भी आपसे सवाल होगा तो आप बहुत ही इजीली इस तरह से एक रफ स्केच बनाकर दे सकते हैं। तो बाइलोब्ड एंथर में ये जो बीच की लाइन होती है इसको हम कहते हैं कनेक्टिव, दैट इज नोन एज कनेक्टिव। इसमें फर्स्ट लेयर होती है, ये जो बाहर की आप लेयर देख रहे हैं इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड लेयर प्रेजेंट होती है, इस सेकेंड लेयर को हम कहते हैं इंडोथेशियम, इंडोथेशियम। उसके बाद जो तीसरी लेयर होती है स्टूडेंट्स, ये या तो डबल या फिर ट्रिपल होती है, तो इसको हम कहते हैं मिडिल लेयर, दिस इज नोन एज मिडिल लेयर। उसके बाद जो चौथी लेयर होती है स्टूडेंट्स, ये क्या होती है, ये पिरामिड के शेप की होती है। ये देखिए, इट इज पिरामिडल इन शेप और इसको हम कहते हैं टेप्टम, दिस इज नोन एज टेप्टम। तो आपसे सवाल होगा कि आपका जो बाइलोब्ड एंथर होता है उसमें कितने लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। बोर्ड का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बाइलोब्ड एंथर के अंदर 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एपिडर्मिस, इंडोथेशियम, मिडिल लेयर और टेप्टम, ये चारों लेयर मिल करके क्या होती हैं, एंथर को पूरी तरह से डेवलप करती हैं। एंथर जब ओपन होता है स्टूडेंट्स, कनेक्टिव से जब ये खुलता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेहिसेंस। डेहिसेंस मतलब ओपनिंग ऑफ एंथर। अब यहाँ देखिए, इसके अंदर छोटे छोटे से सेल्स देखे गए एंथर के अंदर। इन छोटे छोटे से सेल्स से मिलकर टिश्यू बनता है। इस टिश्यू को हम स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। लेकिन इस सेल में से एक को हम निकालें तो इसको हम कहते हैं एमएमसी, जो कि होती है डिप्लॉयड
एमएमसी का फुल फॉर्म होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है स्टूडेंट्स, ये पहले से क्या है, डिप्लॉयड है। अब ये क्या करता है, ये 2n जो है ये मियोसिस 1 करेगा, इट विल परफॉर्म मियोसिस 1। मियोसिस 1 करने से ये हैप्लॉइड हो जाते हैं, ये अंदर से 2 पार्ट में बढ़ते हैं। जब ये 2 पार्ट में बढ़ते हैं तो इनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर डायाड। ठीक है, ये क्या बनाता है, डायाड। इसकी पूरी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पहले से हमारा लेक्चर देख रहे हैं, उनको ये बात पता है, लेकिन जो बच्चे नए हैं वो आराम से पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड का रिवीजन है, इसलिए शॉर्टली आपको मैं रिवाइज करा रही हूँ, पर इसकी सारी डिटेल्स वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये क्या करेगा, मियोसिस 2 करेगा, और मियोसिस 2 से ये 4 सेल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होती है ये एक सेल है, इसको हम कहते हैं स्पोर्स, माइक्रोस्पोर। इट विल फाइनली डेवलप इनटू माइक्रोस्पोर। अब सवाल ये आता है कि माइक्रोस्पोर ही पॉलन ग्रेन होता है क्या? नहीं, गलत। माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट होगी तब जाके क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। और जब माइक्रोस्पोर डेवलप होकर पॉलन ग्रेन बनाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्या कहेंगे, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। लेकिन जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेगा, एग्जाम में 2 स्टेप आता है, या तो आपसे पूछा जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या तो आपसे पूछा जाएगा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब एमएमसी फाइनली डेवलप होकर क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड, तो हम इसको कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन जब माइक्रोस्पोर से हम पॉलन ग्रेन बनाएंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अब आपके पास ये माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं हमारे ये डेवलप होते हैं। देखिए इनके अंदर क्या होता है, सबसे पहले बाहर की एक लेयर बनती है और इस लेयर पर ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस पोर को हम क्या कहते हैं, दिस पोर इज नोन एज जर्म पोर। बाहर की जो लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं, एक्साइन। अंदर की जो लेयर आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं इंटाइन। इंटाइन जो होता है इसमें एक बड़ा सा सेल होता है जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और नीचे में सेल होता है जिसको हम कहते हैं जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल ही है जो फाइनली डिवाइड होने के बाद पॉलन ग्रेन के फॉर्म में डेवलप होता है। तो जेनरेटिव सेल अंदर से 2 पार्ट में बढ़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं 2 सेल्ड स्टेज। क्या कहते हैं, 2 सेल्ड स्टेज। तो जेनरेटिव सेल हमारे कितने सेल स्टेज में है, बहुत सारे फ्लावर्स में जेनरेटिव सेल 2 सेल्ड स्टेज में बढ़ जाता है और पॉलिनेशन के लिए तैयार हो जाता है, और बहुत सारे फ्लावर्स में ये 3 सेल्ड स्टेज में भी बढ़ जाते हैं। इट विल चेंज इनटू 3 सेल्ड स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक एंथर के अंदर किस तरह से हमने 2 प्रोसेस किया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ये कंप्लीट हो गई, पॉलन ग्रेन्स भी हमारे डेवलप हो गए, है ना। तो ये हमारे मेल पार्ट यानी कि एंड्रोशियम की कहानी थी। एंड्रोशियम में किस तरह से बना हमारा पॉलन ग्रेन। उसी तरह से स्टूडेंट्स अगली स्टोरी जो है वो हमारे फीमेल पार्ट की है। तो फीमेल पार्ट हमारा किस तरह से डेवलप होता है और किस तरह से काम करता है, इसके लिए फिर से अगले वीडियो में आपसे मैं मिल रही हूँ तुरंत बैक टू बैक। वीडियो की लेंथ में ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर रही ताकि हर बच्चा आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सके, वो इस वीडियो को अच्छे से डाउनलोड करे और क्लास कर सके, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सके, है ना। तो ओके, चलते हैं अपने अगली वीडियो में, अगली पार्ट में। सून वी विल स्टार्ट विद द फीमेल पार्ट।